नमस्कार, मैं हूं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं बॉडमास मेडिकल। एमसीसी का आज से पहले राउंड का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। क्या है ये एमसीसी काउंसलिंग, किसके लिए जरूरी है एमसीसी काउंसलिंग, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। एमसीसी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ये डीजीएचएस के अंदर एक बॉडी है, डायरेक्टरेट जनरल हेल्थ सर्विसेज के अंदर, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है। तो एमसीसी का जो काम है, एमसीसी काउंसलिंग कंडक्ट करता है ऑल इंडिया कोटा सीट्स के। ऑल इंडिया कोटा को भी एक्सप्लेन करूंगा अभी। एम्स की सारी सीटों के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए और ईएसआईसी के लिए और डिम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए। एमसीसी अब बीएससी नर्सिंग के भी काउंसलिंग करा रहा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, मिलिट्री और दिल्ली के कॉलेजेस के लिए। तो अब डिटेल से समझेंगे किन स्टूडेंट्स के लिए एमसीसी की काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करना इम्पॉर्टेंट है। अगर आप भारत में किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं और ऑल इंडिया कोटा के थ्रू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये काउंसलिंग आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ऑल इंडिया कोटा भारत की सारी ही स्टेट रन गवर्नमेंट कॉलेजेस के 15% सीटों का कोटा है। भारत की सारे ही स्टेट रन गवर्नमेंट कॉलेजेस की 15% सीटों को पुल करके जो कोटा बनाया जाता है उसी को हम ऑल इंडिया कोटा कहते हैं। इसके लिए भारत के हर स्टेट का स्टूडेंट एलिजिबल है। ऑल इंडिया कोटा के अलावा सारे ही एम्स की 100% सीटों की काउंसलिंग भी एमसीसी करता है। इसके लिए भी भारत के सारे ही स्टेट के स्टूडेंट एलिजिबल हैं। इसके अलावा एमसीसी ईएसआईसी के सारे ही मेडिकल कॉलेजेस की काउंसलिंग करता है। ईएसआईसी के मेडिकल कॉलेजेस की 100% सीटें एमसीसी के द्वारा काउंसलिंग में नहीं आती हैं। इसकी 50% सीटें स्टेट कोटा की काउंसलिंग के थ्रू भी होती है। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद, इसकी 50% सीटें ऑल इंडिया कोटा और ईएसआईसी कोटा के अंतर्गत आएंगी, जिसकी काउंसलिंग एमसीसी के द्वारा की जाएगी, और 50% सीटें स्टेट कोटा के द्वारा आएंगी, जिसकी काउंसलिंग हरियाणा का डीएमई करेगा। इसके अलावा भारत की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जैसे जिपमर, बीएचयू, एएमयू, इसकी काउंसलिंग भी एमसीसी करता है। एएमयू में इंटरनल कोटा भी है, जिसके अंतर्गत एएमयू के स्कूल में पढ़े हुए बच्चे ही एलिजिबल होते हैं। एएमयू और जिपमर में इंटरनल कोटा भी है, जिसके लिए एएमयू के स्कूल में पढ़े हुए बच्चे या पौंडीचेरी के स्टूडेंट ही एलिजिबल होते हैं। एएफएमसी पुणे की भी काउंसलिंग एमसीसी करता है, लेकिन एमसीसी शॉर्टलिस्ट करके एएफएमसी पुणे में भी एडमिशन के लिए आपको एमसीसी से ही रजिस्ट्रेशन करना है। एमसीसी में रजिस्ट्रेशन करने के बाद एएफएमसी अपना भी एक एडमिशन प्रोसेस, जिसके अंदर में टेस्ट और इंटरव्यू है, वो कंडक्ट करता है अपने कैंपस में। इसके बाद डिम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज की भी काउंसलिंग एमसीसी के द्वारा होती है। इसमें अगर आपका लो स्कोर भी है तो आपको कॉलेजेस मिलते हैं। डिम्ड यूनिवर्सिटीज की फीस थोड़ी हायर साइड में होती है। कुछ कॉलेजेस बहुत ही हाई क्वालिटी के हैं और कुछ डिम्ड यूनिवर्सिटीज आपको जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स पे भी मिलते हैं। तो डिम्ड यूनिवर्सिटीज में हर तरह का स्टूडेंट, चाहे वो जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स पे भी है, जैसे जनरल कैटेगरी का 162 और ओबीसी एससी एसटी का 127, उसके लिए भी डिम्ड यूनिवर्सिटीज में स्कोप है। और ऐसे स्टूडेंट जिनका हाई स्कोर है, जो 50,000 60,000 रैंक पे भी हैं, तो उनके लिए जो टॉप के डिम्ड यूनिवर्सिटी जैसे केएमसी मणिपाल और सिम्बायोसिस हैं। एमसीसी की काउंसलिंग के थ्रू आपको डेंटल कॉलेजेस में भी एडमिशन मिलता है, चाहे सरकारी डेंटल कॉलेजेस हों या डिम्ड यूनिवर्सिटीज में भी बीडीएस प्रोग्राम के लिए आपको एमसीसी में ही काउंसलिंग करनी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, पिछले साल से एमसीसी अब बीएससी नर्सिंग की भी काउंसलिंग कर रहा है। बीएससी नर्सिंग में इस साल मिलिट्री स्कूल ऑफ नर्सिंग की भी काउंसलिंग एमसीसी करेगा। इसके अतिरिक्त सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे बीएचयू, जिपमर और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले नर्सिंग कॉलेजेस की भी काउंसलिंग एमसीसी के द्वारा होगी। एमसीसी के काउंसलिंग के थ्रू एनआरआई, ओसीआई, पीआईओ या फॉरेन नेशनल स्टूडेंट भी अपनी काउंसलिंग कर सकते हैं। कुछ हाईली रेपुटेड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज जैसे एएमयू,
AFMC पुणे और एम्स दिल्ली में भी फॉरेन नेशनल या NRI की सीट है, उसके लिए भी काउंसलिंग MCC के द्वारा होती है। अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज में भी NRI कोटा में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको MCC के द्वारा काउंसलिंग करनी है। MCC एक मेजर पोर्टल है जिसके थ्रू आपको MBBS, BDS और BSc नर्सिंग में बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, चाहे आप क्वालिफाइंग स्कोर पे हो या आप टॉप रैंकर्स हो। MCC ने अपना ब्रोशर भी कल रिलीज किया है। आप MCC की काउंसलिंग के बारे में और डिटेल से समझना चाहते हैं तो आप MCC के ब्रोशर को रेफर करें। इस वीडियो में मैंने आपको जनरल MCC के द्वारा क्या काउंसलिंग होती है वो बताया है। अगर आप MCC की काउंसलिंग प्रोसेस को डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप मेरे साथ 1-to-1 वीडियो सेशन ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।